कलयुग के बाद का युग आखिर कैसा होगा। हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये चारों चक्र ठीक हमारे कैलेंडर के महीने की तरह ही चलते हैं। जिस प्रकार पहले महीने के बाद दूसरा और 12वें महीने के बाद फिर से पहला महीना आ जाता है, जिस प्रकार घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बज जाता है, उसी प्रकार वर्तमान युग है कलयुग, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है और धर्म सिर्फ नाम का ही रह गया है। आज चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक देखने को मिल रहा है। ये है कलयुग, जिसमें इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। कलयुग को एक शापित युग भी कहा जा सकता है और जब इस शापित युग का अंत होगा तो फिर से एक बार पृथ्वी पर ऋषि, मुनि, देवता समान लोग दिखाई देने लगेंगे। आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है, यानी कि ये कलयुग 22 बार पहले भी आ चुका है। गीता में भी इस बात का वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी निश्चित समय के बाद परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी तरह से एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युगों का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। कलयुग के बारे में बात करने से पहले हम तीनों युगों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। संसार का सबसे पहला युग है सतयुग। इस युग में संसार स्वर्ग के समान था। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% तक था। प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर हुआ करते थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक थी। इस युग में रहने वाले सभी मनुष्य धर्म का पालन किया करते थे। संसार में चारों ओर सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी। सतयुग का समय काल 17,28,000 वर्ष का था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस युग के आरंभ के साथ ही पाप की भी शुरुआत हो गई। इस युग में पुण्य की मात्रा 100% से घटकर 75% तक ही रह गई और पाप की मात्रा 0% से बढ़कर 25% तक हो गई। इस युग में धर्म के 3 पैर हुआ करते थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट ही रह गई थी। कुछ मनुष्य और राक्षस धर्म के रास्ते से हटकर पाप के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए थे। मनुष्य में लोभ पैदा हो चुका था। सांसारिक मोह माया में लोगों की दिलचस्पी भी अब बढ़ने लगी थी और धार्मिक रास्ते से लोग दूर होने लगे थे। त्रेता युग का समय 12,96,000 वर्ष का बताया जाता है, लेकिन त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग की शुरुआत हुई तब मनुष्य की स्थिति और भी दयनीय हो गई। संसार में पाप की मात्रा और भी बढ़ गई और पुण्य कम हो गया। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% तक ही रह गई, यानी कि संसार के आधे लोग अधर्मी हो गए। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर हुआ करते थे। मनुष्य की लंबाई 11 फीट तक रह गई थी। द्वापर युग का समय काल 8,64,000 वर्ष बताया जाता है। द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसके अनुसार किसी ने एक दिन भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को आखिर पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी ने कहा कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग आ चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर देखने के लिए अपने बालों को रंगना भी शुरू कर देंगे और फिर किसी के भी बाल लंबे घने नहीं रहेंगे। इसके बाद पुत्र पिता पर हाथ भी उठाने लगेगा और उस दिन समझ लेना कि कलयुग आ चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेगा, कोई भी आपस में मिलजुल कर रहना नहीं चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपने को मारने पीटने लगेंगे, लोगों में असंतोष विद्यमान हो जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। और फिर जब कलयुग हम पर हावी होने लगेगा तब मैं यानी कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों मिलकर इस युग का खात्मा कर देंगे। उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा जहां फिर से सब कुछ सत्य होगा। अगर बात कलयुग के काल की करें तो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष बताया जाता है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति मेष राशि में 0 डिग्री पर आ चुके थे। इसका अर्थ ये है कि कलयुग के 5,121 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी भी शेष हैं। परंतु कलयुग का अंत आखिर कैसा होगा?
इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में देखने को मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष तक रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी हो जाएगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक क्रियाएं करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। कलयुग में समाज भी हिंसक हो जाएगा और जब आतंक अपनी सीमा से ऊपर हो जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्म पुराण में कलयुग के बारे में बताई गई ये बातें सच होती नजर आ रही हैं, जबकि कलयुग के अभी से 5000 साल ही बीते हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष शेष हैं। जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत आखिर कैसे होगा, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती बाड़ी काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे। चोर अपने जैसे चोरों की संपत्ति भी चुराने लगेंगे। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का भी नाश हो जाएगा। मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष ही तक रहेगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ और बुढ़ापे, शोक से ग्रस्त होंगे। इसके बाद भी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब पाप चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। अगर बात करें कि कैसा होगा कलयुग के बाद आने वाला युग सतयुग, तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष तक होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला हो जाएगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देने लगेगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई भी जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना हो जाएगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन से सभी सुख हो जाएंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, सतयुग आने में भी काफ़ी समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में भी अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।